हेलो दोस्तों। हम एग्रीकल्चर मैथ, कृषि विज्ञान मैथ के फर्स्ट चैप्टर घातांकों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडेक्स चैप्टर पे हम बात करेंगे और इसके क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर जो है 11th क्लास में एग्रीकल्चर है, वो उसमें एक जो मैथ है उसके चैप्टरों की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल हम एनसीईआरटी की बुकों की नहीं बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के मैथ की बात कर रहे हैं 11th क्लास एग्रीकल्चर मैथ में। ठीक है, कृषि विज्ञान के लिए तो पहला चैप्टर जो है इस चैप्टर कृषि विज्ञान का थ्योरी ऑफ इंडेक्स है। तो इस चैप्टर में हम कुछ रूल को पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे रूल फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम बात को समझते हैं कि देखिए, किसी भी अगर किसी संख्या की, किसी राशि की उसी राशि से अगर हम गुणा करें, किसी राशि की अगर उसी राशि से हम गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो उस राशि की पावर में बनता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, अगर a की गुणा में a से करता हूं तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये जो a है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जबकि ये जो होता है ये घात होता है, इसको घातांक बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो क्या बता रहा है कि a की गुणा a से 2 बार हुई है। ठीक है, मतलब कि a की गुणा a से की गई है। ठीक है, इसलिए सेकंड पावर है। कौन सा पावर है, द्विघात 2 पावर का है, सेकंड पावर है। ओके, अगर मैं a की गुणा 3 बार कर देता हूं तो देखिए तीनों के आधार समान है तो a आ जाएगा, और बेस में पावर में क्या है, 1 1 1, तो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसको हम इसी नियम में बात कर लेते हैं कि अगर आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ सबसे पहले आप आधार समझ लीजिए, आधार क्या है। देखिए ये जो संख्या है वो सब क्या है, आधार है। ए क्या है, आधार है, जबकि इसके ऊपर की वैल्यू जो है वो क्या है, घातांक है। ठीक है, ये क्या है, घातांक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं x की गुणा x से कर दूं तो x2 आ जाएगा। अगर x की गुणा n टाइम चल दो, ठीक है, xn टाइम चल दूं तो इसकी वैल्यू जो होगी x की पावर n आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप समान वैल्यू की, उसी वैल्यू की अगर उसी से गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, बढ़ जाती है। घातों में क्या हो जाता है, वो योग होता है। ओके, अब ये जो संख्या है ना घातांक, ये 2 क्या है, ये घातांक है। इसे हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि a स्क्वायर का घातांक क्या है, तो a स्क्वायर का घातांक कितना है, 2 है। ठीक है, a स्क्वायर का घातांक कितना है, 2 है, जबकि a क्यूब का घातांक कितना है, 3 है। ठीक है, इसका घातांक कितना है, xn है। अब देखिए घातांकों के नियम पे चलते हैं कि नियम क्या क्या है, और इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नियम, जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडेक्स, इसमें देखिए जो लॉ, एक लॉ कहता है कि अगर बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, आधार समान हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n। ओके, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये क्या है, आधार है। ठीक है, आधार है, और ये यहाँ पर आधार दोनों कैसे हैं, समान है। तो जब समान है और इनके मध्य क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रही है, अगर बेस सेम हो और उनके मिड क्या हो, मल्टीप्लाई का केस हो, तब पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बात करता हूं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ओके, तो ये जो सॉल्व होके आएगा वो 2 की पावर 3 प्लस 5, ओके, मतलब 2 की पावर 8 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड लॉ पर।
इन केस बेस सेम हो, ठीक है, बट वो डिवाइड के केस में हो। कैसे हो? डिवाइड के केस में हो तो उस केस में हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। उनमें उस समय क्या हो जाती है, पावर माइनस में आ जाती है, पावर को घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर बेस सेम हो और उनके केस में क्या हो, भाग का नियम आए, भाग कर रहे हो, तब उस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस वन। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये दोनों सेम फंक्शन है। तो अगर डिवाइड का केस बनता है तो m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5, ओके, तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 माइनस 5 मीन्स 2 की पावर माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड रूल है हमारा, ये सेकंड रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसके जो इस चैप्टर में अलग अलग रूल है और इन्हीं रूलों का यूज हम पूरे चैप्टर में करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में जो हमें करना है इन्हीं रूलों का यूज करना है। देखिए अब सपोज एक केस आ जाता है ये कि थर्ड लॉ बात कर लेते हैं, a की पावर m की पावर n हो। अगर ये केस आपको मिलता है तो उस केस पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n, ठीक है। जो पावर होती है इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई का केस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 3 की पावर 2 इंटू 6, ओके, तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 6 मीन्स 2 की पावर 12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, पावर की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इसी तरह से एक और नियम बात कर लेते हैं, अगर a अपॉन b की पावर क्या हो, m हो, a अपॉन b की पावर m हो, मतलब आधार अलग अलग हो, आधार कैसे हो, अलग अलग हो, लेकिन पावर यहाँ पर घात कैसी हो, समान हो, उस केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो उस केस में हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये हमारा केस बनेगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। नंबर 5 लॉ की बात कर लेते हैं, अगर a b की पावर n हो, देखिए यहाँ पर आधार दोनों अलग अलग है लेकिन घात यहाँ पर क्या है, n है, समान है, तो उस फंक्शन को लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। मतलब ये जो पावर है वो दोनों की घात में बदल जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो a की पावर n डॉट b की पावर m, सॉरी, n हो जाएगी। अब देखिए कुछ नेगेटिव पावर भी होती है। नेगेटिव पावर जो होती है, जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया था, तो अगर नेगेटिव पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ a की पावर माइनस m हो, a की पावर माइनस m हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर m। मतलब कि अगर माइनस में वैल्यू है तो उसको फंक्शन को अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात यहाँ पर और लॉ की बात करते हैं, अगर किसी भी फंक्शन की a की पावर कितनी हो, 0, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, तो घात कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1000 की घात कितनी है, 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या और अगर उसकी घात 0 है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कई रेडिकल साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे रेडिकल साइंस के होते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं, ये जो अंडर रूट लगाते हैं इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, कर्णीय चिन्ह, रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। इसको मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अगर कर्णी में 3 a की पावर के कर्णी 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन 3। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर कर्णी 4 दे रखा है तो ये क्या है, a की पावर 1 अपॉन 2, और सिर्फ अगर ये दे रखा है तो इसको लिखते, सॉरी 4 लिखते हैं इसे, a की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अगर 5 दे रखा है यहाँ पर
तो हम इसे a की पावर 1/5 लिखेंगे। तो ये हमारा करणी होता है। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन है वो करणी के फॉर्म में दिया गया है और हमें इसे फ्रिक्शन रेडिकल फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स में लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित करणियों को भिन्नात्मक घातांकों में लिखो। ओके, तो ये भिन्नात्मक घातांकों में लिखो बोला है और इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, करणी 3 पर x की पावर 6 और y की पावर 2 है। कितना है? y की पावर 2 है अंडर रूट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम समझा देते हैं। यहाँ पर a की पावर 8, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं कि करणी 3 पर, देखिए यहाँ जो करणी 3 दे रखा है इसको हम रूट को हटाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो x की पावर 6 और y की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो रूल अप्लाई होगा, अब इसके बाद जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? a b की पावर n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर n और b की पावर n, ये रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए x की पावर हो गया 6 की होल पावर हो जाएगा 1/3 और y स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगा। अब इस केस में हमें जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा रूल अप्लाई होगा? a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। तो इस रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? x की पावर 6/3 इंटू y की पावर 2/3। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर बाई 3, x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 3, 2/3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं जो बी नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या क्या रहा था? देखिए रूट ट्रिपल रूट है और a की पावर कितना है? 8 है। ट्रिपल रूट a की पावर 8 है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये फंक्शन दिया हुआ है a की पावर 8। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बाहर वाले रूट को नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रूट को सॉल्व करेंगे। इस रूट को सॉल्व करने का मतलब हो गया कि अंडर रूट तो ये रहेगा, दूसरा अंडर रूट भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? a की पावर a की पावर 8 की होल पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो गया। यहाँ जो रूल लगेगा a की पावर n और m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर m n हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अंडर रूट रहने देंगे, ये भी अंडर रूट रहने देंगे और यहाँ से कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा? तो 2 से 4, तो a की पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस वाले रूट को सॉल्व करेंगे। किस रूट को सॉल्व करेंगे? ये रूट। तो ये रूट रहेगा हमारे पास a की पावर 4 की होल पावर 1/2। यहाँ पर भी यही सूत्र अप्लाई होगा। तो हमारे पास 2 2 जब 4 बचेगा, क्योंकि डिवाइड में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा 4। तो हमारे पास अंडर रूट का क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा। अब जब a स्क्वायर बचा तो अब हम इसे रूट को ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर की होल पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? a आएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना है, ए आया। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो करणी के फॉर्म में दिया हो। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों को करणी के राशियों में लिखिए, करणी के रूप में लिखना है हमें। क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं यहां। निम्नलिखित राशियों को करणीगत राशि में लिखिए, करणीगत राशियों के रूप में लिखिए, राशियों के रूप में लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या दिया है, a की पावर -2/3 अपॉन a की पावर 3/4। और सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है x 1/2 इंटू x -2/3 इंटू x 1/6। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इसका आंसर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेके आते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a की पावर -2/3 अपॉन a की पावर 3/4। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए ये माइनस का 1/3 है, क्या है, माइनस की वैल्यू, और यहाँ 1/3 है। तो अभी हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर करणी 3 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। लेकिन एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 1/3 है माइनस में तो 1 क्या हो जाता है, a की पावर 1/3 हो जाता है। तो इस फंक्शन को जो हम लिखेंगे वो फंक्शन के क्या बन जाएगा, बदल जाएगा। ये ऊपर वाले फंक्शन को हम जो अंश का फंक्शन है इसे हम बदल करके क्या कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, देखिए a -2 करणी 3 अपॉन a³ करणी 4। किसमें है, करणी 4 में है। ठीक है, एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं सॉल्व। सॉल्व करते हैं हम इसे इस प्रकार से। देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है ना, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, अपॉन में ले आते हैं। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 और a की पावर 3/4। ओके, 3/4 आ गया। अब आप एक रूल जानते हैं कि अगर आधार समान हो, a की पावर n और a की पावर n आधार समान हो, देखिए ये a है ये भी a है, दोनों के आधार समान है लेकिन घाते अलग अलग है, तो उस केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर उनके बीच में गुणा का केस बने, मल्टीप्लाई, तो इनके बीच में क्या है, गुणा का केस बन रहा है। तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस 3/4, 2/3 प्लस 3/4। देखिए जब एलसीएम आप लोगे तो क्या आएगा, a की पावर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और 4 दूनी 8 प्लस 6, 8 प्लस आपके पास कितना आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस 6/12 आ गया। इसे ऐड कर दीजिए, सॉरी ये जो वैल्यू है ये 9 आएगा, कितना आएगा, 9। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। 3 से 12 को करें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8 प्लस 3 3 3 जा 9,
ओके, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन ए की पावर 17 अपॉन 12, 17 अपॉन 12 आ गया। ये हमारे पास 17 अपॉन 12 आ गया है। अब आप एक रूल जानते हैं कि करणी एंड ए की पावर करणी n होता है तो उसे क्या लिखते हैं, ए की पावर 1 अपॉन n लिखते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं आपको क्या है, करणी 12 दिखा रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 17 और करणी कितनी है 12, 12 ए की पावर 17। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर माइनस 2/3 और एक्स की पावर 1/6। तो नोट करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर माइनस 2/3 इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर 1/6। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ, ये वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को क्या है, पावर माइनस में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं डायरेक्ट। तो x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/6 अपॉन एक्स की पावर 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 हो गया। और हमें करणी के फॉर्म में बदलना है तो आप जानते हैं कि ये फॉर्म क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, करणी 6x आएगा अपॉन इसका करणी कितना आ जाएगा, करणी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करिए।